मोहल्ले की इन तंग और पुरअसरार गलियों में रात के वक्त अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे कोई बुरा साया हर मोड़ पर बैठा हो। इस घर में कमला देवी की हुकूमत थी, जिसकी बेरहमी के किस्से मशहूर थे, और राजू, जो उसके जुल्म का लाचार शिकार था। जरा सी गलती पर कमला का गुस्सा कहर बनकर टूटता। कितनी बार राजू कहा है की ध्यान से काम चीखें कर। दरो दीवार में गूंजते अब न, उठा इसे। मगर बाहर कोई सुनने वाला ना था। राजू को अंधेरे कमरों में कैद कर दिया जाता, जहां भूख और डर उसे अंदर से खत्म कर रहे थे। वो सिर्फ रोने पर मजबूर था। मोहल्ले वाले सब जानते थे, सब सुनते थे, मगर कमला देवी की ताकत और दौलत के आगे किसी की हिम्मत ना थी कि कोई आवाज उठाए। देखो पड़ोसियों, एक खौफनाक रात के बाद राजू अचानक गायब हो गया। कमला ने सबसे कहा कि वो चोर था, मगर उसकी आंखों में एक राज था। कमला देवी तेजी से घर से गुनाह के निशान मिटा रही थी, मगर कुछ धब्बे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं धुलते, चाहे जितनी कोशिश कर लो। रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कमला की नींद उड़ गई। यह आवाज जानी पहचानी मगर बहुत खौफनाक थी। बाहर कोई ना था, मगर गीली मिट्टी पर घसीटने के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भरी जिस्म घिसात कर अंधेरों में गया हो। कमला को हर लम्हा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। हर कोने से, हर आईने से एक ढूंढला सा साया उस पर नजर रखता था। खाली हॉलवे में कदमों की आवाज गूंजने लगी। कमला ने दरवाजे को मजबूती से बंद किया, मगर डर अब उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो चुका था। आईने में अचानक राजू का खून आलूद चेहरा नजर आया। कमला चीख कर पीछे हटी, मगर वहां कोई ना था, सिर्फ उसकी अपनी कांपती हुई परछाई थी। अचानक कमला के हाथों पर नीले निशान उभरने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो राजू को मारती थी। इंतकाम की आग अब घर में सुलागने लगी थी। कमला ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे जैसे जम गए थे। खिड़की के फॉग्ड ग्लास पर एक बड़ा सा हाथ नजर आया जो उसे पुकार रहा था। बिजली कड़की और दरवाजा अपने आप खुल गया। राजू वहां खड़ा था। उसका जिस्म टूटा हुआ था, मगर उसकी बेजान आंखों में कत्ल का इरादा था। राजू के कदम फर्श पर तजा खून छोड़ रहे थे। वो धीरे धीरे कमला की तरफ बढ़ा, और उसकी खामोशी में बरसों की दबी हुई चीख थी। एक अनदेखी ताकत ने कमला को हवा में उछल दिया। उसे थप्पड़ और डंडे लगने लगे, पर वहां राजू के साए के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे माफ कर दो राजू, कमला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मगर राजू ने वही पुरानी बात दोहराई। माँ जी, मैं दोबारा नहीं करूंगा। सुबह कमला की लाश उसी कमरे में मिली और दीवार पर खून से लिखा था, मैं दोबारा नहीं करूंगा। राजू का बरसों पुराना बदला पूरा हुआ। वह पुराना घर आज भी बंद है। लोग कहते हैं आज भी रात के ठीक 3 बजे वहां से एक लाचार आवाज आती है, मैं दोबारा नहीं करूंगा।